फ्रेंड्स, और सब आप लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए। और हम लोग भी अच्छे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी व्रत और कथा बताऊंगी जिसका बहुत महत्व है। और आज मैंने सोचा कि आज मैं कोई बड़ा ब्लॉग ना बनाकर एक एक छोटा सा बनाऊं। और एक कोई मेरा ये मतलब धार्मिक चैनल तो नहीं है, और ना कोई इसमें कोई मैं बड़ा वो करने जा रही हूँ कि बहुत ज्ञान बांटने जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटी सी व्रत के बारे में बताऊंगी जो मेरा बहुत मन था मैं सबसे शेयर करूं, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग व्रत करते तो हैं, लेकिन उनको इस व्रत के बारे में नहीं पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और एक दो लोगों ने मेरे से फ़ोन करके पूछा तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, मेरे को भी हमेशा याद नहीं रहता है कि क्या क्या हुआ था। कई बार बताती हूँ तो आधा दिमाग से स्किप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सबको बताऊं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, और सब लोग को बताऊं कि ये व्रत क्यों किया जाता है, किस आस्था के साथ किया जाता है। और करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी पूजा हो तो आस्था के बिना अधूरी है। उसे आप दिल से करिए, चाहे 2 मिनट ध्यान करिए, लेकिन दिल से करिए। या तो ज़रूरी नहीं है कि आप आधा घंटा भगवान की पूजा करो, और वो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, ना मैंने कोई पीछे भगवान जी की फ़ोटो वोटो लगा के कुछ उसको इंटरटेनमेंट नहीं बनाया है। मैंने केवल मतलब ये है कि मेरे को एक छोटा सा मतलब बनाना था, सबके साथ शेयर करना था, जो मेरे दिल की बात थी वो बोलनी थी। तो मैं एक इसमें आपके ऐसे व्रत की बात बताऊंगी जो अभी फ़िलहाल में आने वाला है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक कार्ड है जो मेरी बेटी ने बना के दिया है, छोटा सा। और इसमें ऊपर लिखा है लव्स, और नीचे लिखा है मेड विथ लव। और अंदर उसने कुछ भरा भी, मैंने सही से देखा नहीं है, लेकिन उसने प्यार से बनाया तो मैंने उसको ज़रूर रख लिया अपने पीछे कि ये याद रहेगा। अब मैं जिस व्रत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो व्रत है वट सावित्री। ये मेनली होता है उत्तर भारत में। ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है और काफ़ी हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसका ज़्यादा क्रेज़ है। और इसको उड़ीसा में भी बनाते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं उड़ीसा के, और वो हमसे भी अच्छा ये व्रत करते हैं। और उनकी पूजा मतलब काफ़ी लंबी होती है, और हम लोग का तो व्रत सुबह ख़त्म हो जाता है, उनका आई थिंक पूरे दिन का व्रत ये होता है, तो वो बहुत बड़ा मनाते हैं। और इसी को हम लोग कहीं कहीं वट सावित्री बोलते हैं, और कहीं कहीं पे इसको बरगदाई भी बोला जाता है। हम लोग की साइड अधिकतर बरगदाई ही बोलते हैं। जितने आप नॉर्थ साइड जाओगे यूपी में, और बिहार का तो नहीं पता, यूपी साइड इसको बरगदाई बोलते हैं। और बाकी जो ये पूरे उसमें फेमस है वो वट सावित्री के नाम से फेमस है। और वट सावित्री की जो पूजा होती है इसकी बहुत मान्यता है। ये जो व्रत होता है इसे सुहागनें औरतें करती हैं अपने पति की लंबी आयु, उनकी दिन पे दिन तरक्की और पुत्र की प्राप्ति, मतलब बहुत मेनली ये होता है पति के लिए। इसे पति के लिए ही किया जाता है। बाकी ये घर की और भी जितने कहते हैं, इस कहानी को अगर आप सुनते भी हो तो भी आपकी घर की बलि बाधा दूर होती है। यहाँ तक कि जो पूजा वूजा करते हैं, हम लोग तो व्रत करते ही हैं, बाकी जो हम लोग के साथ कहानी सुनता है उसको भी पूरा उसका फल मिलता है। तो अब मैं इसके पीछे की आपको एक कथा सुनाती हूँ। अधिकतर लोगों को ये कथा पता भी होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं या जो आज के हैं भाई जिनको नहीं पता है, या बहुत से ज़्यादा मॉडर्न लोग भी हैं जो केवल देखा देखी पूजा करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये कथा क्या है और किस लिए ये त्योहार किया जाता है। तो जो इसके मेन जो कथा स्टार्ट होती है वो बताई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वट वृक्ष है वो बरगद का ही पेड़ होता है, इसीलिए उसको हम लोग बरगदाई बोलते हैं। और कहा जाता है कि इनकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी,
और जो उनकी पत्तियां और डालियां हैं उसमें अपने शिव जी का निवास होता है, इसलिए उस पेड़ को शुभ माना जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो उससे जो जटाएं हैं वो लटकती हैं, जो खूब लंबी लंबी, वो सावित्री जी हैं। अब कितना सही है नहीं पता, मैंने भी पढ़ी है कि जो जटाओं हैं उनका निवास सावित्री जी का उसमें निवास है। अब असली में क्या है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है कि एक भद्र देश के राजा थे, राजा अश्वपति। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उस संतान प्राप्ति के लिए कईयों साल तक यज्ञ करते रहे। मंत्रोच्चारण के साथ वो एक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देते थे। ऐसा करते करते उनको 18 वर्ष बीत गए, तो भी उनकी संतान नहीं हुई। फिर 18 वर्षों के बाद उनसे सावित्री जी खुश होके प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि मैं आपकी तपस्या से खुश होती हूँ और मैं आपको एक संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ कि आपके यहाँ एक कन्या होगी जो बहुत ही गुणवान रूपवती होगी। और उनकी बात के अनुसार थोड़े ही दिन बाद राजा के एक बहुत सुंदर कन्या होती है, जो बहुत ही रूपवती और गुणवान होती है बाद में जाके। तो उसी का नाम रखते हैं वो सावित्री, क्योंकि सावित्री देवी जी प्रकट हुई थी, उन्हीं के नाम पर उनका रखा जाता है कन्या का नाम सावित्री। फिर जब सावित्री धीरे धीरे बड़ी होती हैं और जब उनको उनके पिताजी को अश्वपति जी को उनके विवाह की चिंता होने लगती है। वो जो सावित्री जी थी वो अति सुंदर थी और उनके हिसाब से, मतलब उनके जितनी वो खूबसूरत थी उनके हिसाब से राजा को उनके हिसाब का वर नहीं मिल पा रहा था कि मेरी पुत्री तो जितनी अच्छी है उसी हिसाब से मेरे को गुणवान और अच्छा वर चाहिए जो जो मेरी कन्या के योग्य हो। फिर एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी कन्या को बुलाया और कहा कि आप खुद ही जाके अपना वर ढूंढिए। सावित्री जी निकल जाती हैं, तपोवन भटकने लगती हैं, तो अचानक उनको साल देश के राजा घुमतसेन से उनकी मुलाकात होती है। उनका भी पुत्र था जिसका नाम सत्यवान था, वो भी अत्यधिक धार्मिक, गुणवान और खूबसूरत, मतलब वो भी बलवान था, खूबसूरत था। तो जैसे ही सावित्री जी उनको देखती हैं तो वर के रूप में उनका वरण कर लेती हैं। तो जब ये नारद जी को बात पता चलती है तो नारद जी तुरंत राजा अश्वपति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये आपने कैसे होने दिया। तो राजा बोलते हैं क्या हुआ। वो बोलते हैं कि सावित्री जी ने अपने लिए वर जिसको ढूंढा है सत्यवान, वो माना कि बहुत बलवान है, धर्मात्म है, लेकिन उसको अल्प आयु है, उसकी अल्प आयु है, वो 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। उससे पिताजी चिंतित होकर सावित्री जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सावित्री जी, ये आपने क्या किया, आपने जिसको अपने लिए वर चुना है उसकी तो अल्प आयु है और वो 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। तो उनकी बात सुनते ही सावित्री जी मुस्कुरा के बोलती हैं कि पिताजी, 8 कन्याएं जो होती हैं वो अपने जीवन में एक ही बार वर का वरण करती हैं। जैसे राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और माता पिता एक ही बार कन्यादान करते हैं, तो फिर मैं कैसे दूसरी बार विवाह कर लूं। मैंने तो उन्हीं को वर के रूप में वरण किया है, इसलिए मैं उन्हीं से ही विवाह करूंगी। राजा जी उनके हट के आगे कुछ नहीं कर पाते हैं और खुशी खुशी उनकी विवाह सत्यवान जी से करवा देते हैं। सावित्री जी भी खुश होकर वहां से विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं और ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये बात उनसे दूर नहीं थी, उनको पता था कि इनकी अल्पायु है, 1 साल का ही हम लोग के पास समय है। नारद जी ने उनका दिन तक उनको बता रखा था। उस बात से वो बिल्कुल
बेफिक्र थी, लेकिन जैसे जैसे दिन दिन पास आते रहे सावित्री जी की चिंता बढ़ती रही। फिर जैसे ही दिन पास आया, 3 दिन बचे थे, उनको आभास होने लगा था सावित्री जी को, उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। उपवास शुरू करके तीसरे दिन रोज के हिसाब से सत्यवान जैसे ही रोज जाते थे लकड़ी चरने, वैसे ही वो उस दिन भी चले गए। और सावित्री जी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो सावित्री जी भी उनके साथ चली गई। जाते जाते वो वन में अपना वट वृक्ष जहाँ पे था वहीं पे बैठ गए और लकड़ियाँ काटने लगे। सावित्री जी भी बैठी थी। अचानक उनके सर में दर्द उठा और सत्यवान जी वहीं पर मूर्छित हो गए। ये देखते ही उनको जरा सी भी मतलब वो नहीं हुआ। वो जान गई थी कि उनका समय आ गया। वो वहाँ सुबह चुपचाप शांत बैठी रहीं और तभी यमराज जी आए और उनका शरीर सत्यवान जी का ले जाके चलने लगे। सावित्री जी उनके पीछे पीछे जाने लगी। वट वृक्ष के नीचे बैठ के सावित्री जी सत्यवान का सिर अपने गोद में रखते हुए सहलाने लगी। तभी यमराज आए और यमराज उनका शरीर लेके चलने लगे। यमराज जी सावित्री को समझाने लगे कि ये विधि का विधान है, आप पीछे जाओ। सावित्री जी पीछे नहीं गई। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज जी बोलते हैं कि तुम धन्य हो देवी और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे सास ससुर जो हैं वो वनवासी हैं और नेत्रहीन है, तो कृपया उनको आप ज्योति प्रदान करो। यमराज जी बोलते हैं ठीक ऐसा ही होगा और अब आप जाओ। सावित्री जी फिर भी पीछे नहीं जाती हैं और उनके पीछे पीछे आती रहती हैं। उनके ना समझाने पर भी वो पीछे नहीं गई और बोलती हैं कि ये तो मेरा धर्म है, मेरे को पति के पीछे आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पीछे ही आऊँगी। तो उसको देखकर यमराज जी बोलते हैं कि ठीक है सावित्री जी, आप ऐसा करो, आप दूसरा वरदान मांग लो। सावित्री उस पर कहती है कि ठीक है, आप ऐसा करो कि मेरे ससुर का राज छिन गया है, कृपया करके उनको वापस दिला दो। यमराज जी कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा, अब तुम पीछे जाओ। सावित्री जी फिर भी पीछे नहीं जाती हैं, सावित्री जी पीछे आती रहती हैं। तो उनके कई बार मना करने पर भी वो पीछे आना नहीं छोड़ती हैं। यमराज जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप तीसरा वरदान मांग लो। सावित्री जी कहती है कि अगर आपको वरदान देना ही है तो आप हमें 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दो। यमराज जी बोलते हैं ठीक ऐसा ही होगा और वो जाने लगते हैं। सावित्री जी फिर कहती हैं पीछे से कि आपने मेरे को पुत्रवती होने का वरदान दिया है और मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, तो आप मेरे पति को कैसे लेके जा रहे हो। और यमराज जी मुस्कुराते हैं और उनको सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ते हैं। प्राण छोड़ के वो यमराज जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और सावित्री जी जब दौड़ के वट वृक्ष के नीचे आती हैं तो सत्यवान मूर्छित होकर जो पड़े होते हैं उनमें प्राण आ जाते हैं। वो देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और अपने वापस घर जाकर दोनों बहुत खुश होते हैं, सबसे मिलते हैं और देखते हैं कि उनके सास ससुर के नेत्र भी आ गए हैं और उनको छिना हुआ राज भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगने लगते हैं। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हम लोग को ये भी बताती है कि हम लोग को अपने जो व्रत पूजा करनी चाहिए वो बहुत आस्था और निष्ठा से करनी चाहिए। यहाँ तक कि इस पूजा व्रत में इतनी ताकत होती है कि आपके जीवन साथी पे कोई भी बाधा, आयु बाधा, कोई भी बीमारी हो वो भी यहाँ तक टल जाती है। तो आप ये जो व्रत करें वो बहुत श्रद्धा भाव और आस्था से करें, अपने जैसा आपके घर में होता है वैसा करें। और हमारा जो ये व्रत है वट सावित्री, ये हर साल जेठ अमावस्या को मनाया जाता है और इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है, जिसको
हम लोग सुहागनें औरतें करती हैं। इस कथा को सुनने भर से अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। इसलिए ये अगर आप व्रत ना भी करते हो, पूजा ना भी करते हो, तो अगर आपके आसपास कोई ये पूजा करता है तो आपकी इसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए और ज़रूर प्रणाम करना चाहिए, जो मेरा मानना है। बाकी आप लोग की इच्छा है। और मैंने आपको आज कथा सुनाई, आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ज़रूर थोड़ी बहुत गलतियाँ मेरे से भी हुई होंगी, क्योंकि मैं भी बीच बीच में भूल जाती हूँ। और जहाँ तक मेरे को याद है लगभग तो ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है हुई हो। और जो इसकी पूजा विधि है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि पूजा सबके यहाँ अलग अलग होती है। अधिकतर उत्तर भारत का तरीका एक ही होता है, बाकी थोड़ा बहुत सबका अलग हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगी जैसी मैं करती हूँ वैसी आपको कोशिश करूँ बताने की कि कैसे की जाती है। और बहुत सिंपल तरीके से होती, ज़्यादा इसका कोई कठिन वो नहीं होता है। और आप अगर बाहर जाकर, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए आप बाहर बरगद के पेड़ के पास जाकर इसकी पूजा करें। अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप इसकी एक डाल लाकर भी घर में कर सकते हो। आप बस इतना ध्यान रखिए उसमें एक बीज या फल लगा होता है वो ज़रूर होना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो व्रत खोला जाता है वो उसी से खोला जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जो मेरी मम्मी मेरे को बताती हैं, वो बोलती हैं कि हर बरगद के पेड़ की कहीं भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप अगर वैसे ठीक है भगवान जी का निवास होता है, आप हाथ जोड़ सकते हो, लेकिन वट सावित्री की जो पूजा होती है शुरू से आप ऐसे पेड़ से करिए जिसकी पूजा होती आई है। आप उसी पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कहीं भी अगर आप देख रहे हो लगा, हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करती है वो कहाँ पर है, कैसे है। पता चले कहीं ऐसे ही गंदी जगह लगा और आप वहाँ पूजा वहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ पूजा होती होगी तो ज़रूर वहाँ आसपास छोटा मोटा मंदिर या सफाई कर रखी होगी, उसका पूरा ध्यान रखा जाता होगा। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग वहीं जाएं पूजा करने, पूजा के नियमों का पालन करें। जितना आप कर सकते हो आपको वैसा ही करना चाहिए। और आप अब आने वाली है 4-5 दिन बाद, और आप सब लोग को मेरी तरफ से वट सावित्री की शुभकामनाएं। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।